नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन के बारे में जो कि भारत के रॉ और DRDO का संयुक्त ऑपरेशन था और ये ऑपरेशन पाकिस्तान और चीन ही नहीं पूरे विश्व में खलबली मचा दिया था। तो वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन व्हाइट वॉश की, जिसे काली द्वारा अंजाम दिया गया। यहाँ से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट के टीम को बनाने की। रॉ और DRDO के और इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स को इस काम के लिए चुना जाता है और प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है ऑपरेशन व्हाइट वॉश। इसी दौरान रॉ के ऑफिसर 20,000 फीट के ऊपर स्थित सियाचिन में इंडियन आर्मी के आर्मी बेस का दौरा करते हैं, जहां से पाकिस्तान आर्मी के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर साफ साफ दिखाई देता है। वैज्ञानिक पूरे एरिया की मैपिंग ऐसे करते हैं कि ट्रिगर पॉइंट को चुना जा सके, जिससे एक्सपेरिमेंट के बाद पूरा का पूरा एरिया बर्फ के नीचे दब जाए और पाकिस्तान को एक भी सबूत ना मिले। ट्रिगर पॉइंट को चुनना और प्रोजेक्ट की प्लानिंग पेपर पर हो चुकी थी, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने कुछ चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि 10 टन से भी ज़्यादा वजन वाले काली हथियार को पावर देने वाली जनरेटर 20,000 फीट ऊपर सियाचिन में ले जाना, और दूसरा, अगर काली का प्रयोग जमीन पर किया जाता तो इससे इतना ज़्यादा हीट और वाइब्रेशन पैदा होता कि आसपास की बर्फ धंस सकती थी, जिससे ऑफिसर और वैज्ञानिक जो वहाँ पर मौजूद होते उनको हानि पहुँच सकती थी। इसलिए निर्णय लिया जाता है कि काली का प्रयोग जमीन पर नहीं बल्कि एयर प्लेटफॉर्म यानी हवा में ही किया जाएगा। इससे एविएशन रिसर्च इंडियन आर्मी के 2 विशालकाय प्लेन IL-76 का उपयोग किया। वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती ये भी थी कि काली जैसे विशालकाय हथियार को पावर देने के लिए उतना बड़ा जनरेटर की व्यवस्था कैसे की जाए। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि हम जो प्लेन है उसके इंजन को ही जनरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, इससे काली को पावर मिल सकता है। इसके लिए 2 IL-76 काली विमान को एयरबेस पर लाया जाता है और इसमें काली लेजर वेपन को लोड किया जाता है। IL-76 प्लेस में काली को लगाने के बाद इन दोनों को एयरफोर्स स्टेशन पर ले जाकर पार्क कर दिया जाता है, जहां इनकी सुरक्षा के लिए इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो को तैनात किया जाता है। इधर इंडियन आर्मी के सियाचिन पोस्ट पर एक ऑब्जर्वेशन टीम पहले से ही मौजूद थी, जिसे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दिया गया था। प्लान के अनुसार सब कुछ करने के बाद ऑपरेशन व्हाइट वॉश के लिए डे चुना जाता है। 7 अप्रैल 2012 दोपहर के 12 बजे। इस ऑपरेशन के लिए दोपहर का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि सियाचिन में ज़्यादातर नेचुरल हिमस्खलन जो होता है दोपहर के समय ही आते हैं, क्योंकि यह ऑपरेशन दोपहर के समय एयर प्लेटफॉर्म से होना था। दोपहर के समय इस ऑपरेशन को करने में वैज्ञानिकों को कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी, जिसे सुलझाने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों की सहायता ली जाती है। वैज्ञानिक प्रोजेक्ट की स्टडी करके सुझाव देते हैं कि इस ऑपरेशन को सुबह किया जाए या फिर शाम को किया जाए। उनके अनुसार इस तकनीकी समस्याओं का एकमात्र यही रास्ता था। प्रोजेक्ट के सभी लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के अनुसार ऑपरेशन के समय को बदलकर सुबह के 4 बजे कर देते हैं। अब ऑपरेशन व्हाइट वॉश 7 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे होना था। इस प्रकार डी के दिन काली के लैस दोनों IL-76 जो विमान थे वो एयरबेस से उड़ान भरते हैं और सियाचिन में पहले से ही निर्धारित अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके साथ इंडियन एयर फोर्स का एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एयर बैग प्लेन और रिफिलिंग के लिए एक IL-78 प्लेन भी इसके पीछे पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि विमान काफ़ी दूर से उड़े थे और इसकी सुरक्षा में कुछ मिराज 2000 और भी विमान लगाए गए थे इसकी सुरक्षा में, जो कि देश के विभिन्न राज्यों से आए थे। तो उसमें एयर रिफुएलिंग करने के लिए एक रिफिलिंग विमान को भी लगाया गया था।
ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह के सिचुएशन के लिए सुबह के 2 बजे से ही 6 मिराज फाइटर जेट और 2 सुखोई फाइटर जेट IL-76 प्लेन के आसपास के एरिया को स्कैन करना शुरू कर चुके थे। इधर वैज्ञानिकों की एक टीम सैटेलाइट डाटा रिसेप्शन सेंटर और 3D ट्रेनिंग वायलेंस सेंटर से मिली डाटा को विश्लेषण करने के बाद ट्रिगर पॉइंट मार्क कर चुकी थी। सभी वैज्ञानिक और रॉ के ऑफिसर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए थे और लगातार प्रोजेक्ट प्रोग्रेस और इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हेड NSAM के नारायण तक पहुंचा रहे थे। 7 अप्रैल के सुबह के 4 बजते ही IL-76 प्लेन में लगी काली गन 30,000 फीट की ऊंचाई से ट्रिगर पॉइंट पर 100% प्रिफिक्शन के लेंसर शूटिंग शुरू कर देती है। कुछ समय बाद सुबह के लगभग 5:40 पर सियाचिन में ऑब्जर्वेशन टीम को हिमस्खलन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर पर हिमस्खलन शुरू हो चुका था। हिमस्खलन होने की रफ्तार इतनी तीव्र थी, आपको बता दें 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हिमस्खलन हो रहा था। पाकिस्तानी आर्मी इस एविडेंस को देखते ही अपने जवानों के अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरती हजारों टन बर्फ उनको कोई मौका नहीं देती है। 10 से 15 मिनट में ही पाकिस्तानी आर्मी का पूरा हेडक्वार्टर 80 से 100 फीट मोटी बर्फ के नीचे दब जाता है। आप सोच सकते हैं 80 से 100 फीट मतलब 10 मंजिला इमारत के बराबर हो जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के अनुसार इसमें 124 फौजी मारे गए थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी के लगभग 130 से 140 जवान मारे गए थे। पाकिस्तानी आर्मी के अनुसार नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर के ऊपर 80 फीट मोटी बर्फ की पदर जम गई थी, बर्फ जिसे बड़े बड़े डीडिंग मशीन भी नहीं हटा सकते थे। काली के इस विनाशकारी दृश्य को देखकर DRDO के वैज्ञानिक भी भयभीत हो गए थे। ऑपरेशन व्हाइट वॉश में पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हेडक्वार्टर के लिए एक बहुत बड़ा विनाश था, जिसे पाकिस्तानी कभी नहीं भुला सकते और दुनिया इस ऑपरेशन को देखकर अचंभित थी। हालांकि ये ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय था, इसलिए इसकी जानकारी किसी को लग नहीं पाई थी। ऑपरेशन व्हाइट वॉश की सफलता के बाद से DRDO ने भारतीय सेना के काली का एक छोटा कॉम्पैक्ट मॉडल विकसित किया, जिसे भारतीय सेना किसी भी युद्ध की स्थिति में उपयोग कर सकती है। यह हथियार इतना प्रभावशाली है कि यह अपने देश की ओर आती हुई दुश्मन देश की मिसाइल या एयरक्राफ्ट को सेकेंड भर में उसे नेस्तनाबूद कर सकती है। अपने केवल एक ही वार से वह दुश्मन देश के सैटेलाइट या एयरक्राफ्ट को चकनाचूर ध्वस्त कर सकती है। तो यह हथियार भारत के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ और DRDO और भारत के जो भी वैज्ञानिक थे इस मिशन को आगे बढ़ाने में लगातार कार्य कर रहे थे और आज भी इस मिशन पर कार्य किया जा रहा है। आज के समय में काली का जो काली हथियार है उसका अपडेट काली 1000 जो है अभी बनकर तैयार हुआ है। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन हथियार है। हालांकि इस जो हथियार है इसको गुप्त रखा गया है, इसके बारे में कभी ऑफिशियल रूप से कोई जानकारी भारतीय सरकार या भारतीय रक्षा विभाग के द्वारा नहीं दी जाती है। माना जाता है कि भारतीय रक्षा विभाग का यह एक गोपनीय, सबसे आधुनिक और सबसे विनाशक हथियार है, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस मिशन के बारे में और इस हथियार के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।